नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविवेच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर सकृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप भय छाड़। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। सद्गुरु कबीर साहब की अनंत कृपा से आज इस पुण्य भूमि में सद्गुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के पावन अवसर पर दूर दूर से पधारे सद्गुरु के चरणों में निष्ठा रखने वाले श्रद्धेय महंत साहिब, संत महापुरुष, भक्तहंसजन, भक्तिमती माताएं, आप सभी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूनम के पवित्र अवसर पर यहाँ पधारते हैं। आज भी वह पवित्र अवसर है ज्येष्ठ पूनम का कि सद्गुरु कबीर साहेब इस काशी भूमि के लहर तालाब में 619 वर्ष पूर्व गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर जलज माहि पौड़न के सब पेरन के पेर। ऐसे सद्गुरु कबीर साहेब इस भूमि पर आए और सद्गुरु कबीर साहेब की जितनी कृपा मानव मात्र पर हुई उसी का ही यह फल है कि देश दुनिया के कोने कोने में इस अवसर को बड़े उत्साह, प्रेम, लगन और भाव के साथ संत महंत भक्तहंसजन अपने अपने स्थानों में, अपने अपने गांवों में, अपने अपने शहरों में मनाते हैं, स्मरण करते हैं, सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और बार बार हम साहिब के उस स्वरूप का भी जो गुरुदेव ने, महापुरुषों ने उनके स्वरूप का वर्णन किया उसका भी स्मरण करते हैं। उनके बताए हुए मार्ग जो जीवन कल्याण के लिए है, साधन का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, उसका भी अनुपालन करते हैं। इसलिए कि सद्गुरु कबीर साहब ने मानव मात्र को जो रास्ता बताया, जो संदेश दिए, वो इसी मानव तन को पूर्ण करने के साथ साथ जन्म जन्म की यात्रा को पूर्ण करने का संदेश। इसलिए कि जन्म अनेक बार इस संसार में हुआ है इस जीव का, और जब तक यह जीव इस संसार में यात्रा करता है तब तक
सदगुरु के वचन के अनुसार जीव अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जो पूर्ण होता है उसकी यात्रा नहीं होती। यात्रा जब भी होती है वो अपूर्ण की यात्रा होती है। इसलिए सदगुरु ने जो मार्ग बताया उसमें सदाचार का भी संदेश है, परोपकार का भी संदेश है, जीवन को निर्मल बनाने का भी संदेश है और जीव को पूर्ण करने का भी संदेश। तो जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, जो हंस हैं, उनके मन में भाव होता है कि हम भी सदगुरु के बताए इस मार्ग के में चलकर अपने इस जीवन को और जीवन रूपी यात्रा को पूर्ण करें। इसी परम उद्देश्य से जितने भी सत्संग प्रेमी संगत है, सभी लोग उसी दृष्टि को रखकर इस भूमि पर आते हैं कि साहेब ने यहीं से वो संदेश दिया, यहीं से वो प्रकाश दिया, यहीं से वो सुगंधि दी, जो प्रकाश और सुगंधि आज देश दुनिया के कोने कोने में पहुंची और लोग सात्विक जीवन सदगुरु के आशीर्वाद और कृपा से जीते। इसलिए सदगुरु का वचन है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारा गुण तो बड़ा है, भले शरीर क्षणभंगुर है, भले जीवन स्वल्प है, लेकिन स्वल्प जीवन में, क्षणभंगुर अवस्था में मनुष्य अपनी उपलब्धि को छोटा मत समझे, उसकी उपलब्धि बहुत बड़ी है। और वो उपलब्धि यदि किसी अंधकार में है, किसी आवरण में है, किसी पर्दे में है, तो साहब कहते हैं उसी आवरण, उसी अंधकार और उसी पर्दे से तुम बाहर आ जाओ। आवरण में जीवन से जैसे ही हम बाहर आते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन का पूर्व पक्ष और जीवन का उत्तर पक्ष दोनों का ज्ञान होता है। जब व्यक्ति बहुत अंधकार में रहता है तो तब ज्ञान नहीं होता उसे, लेकिन व्यक्ति जब अंधकार से उजाले की ओर जाता है तब उसको दोनों ज्ञान होता है कि मैं अंधकार में था, यह भी ज्ञान होता है। लेकिन यदि जीवन में उजाला ना आए तो कभी ज्ञान नहीं होता कि अंधकार में था। इसीलिए कहा जाता है सूरदास जी जो जन्म से सूरदास होते हैं, उनको वास्तव में ये नहीं पता होता है कि अंधेरा क्या है और प्रकाश क्या है, दोनों का पता उसको नहीं होता। लेकिन आप यदि सोचते होंगे कि भाई सूरदास को अंधेला ही अंधेला दिखता होगा, अरे उसको अंधेला भी नहीं दिखता, क्योंकि अंधेला का पता तब चलता है जब उजाला आता है। उजाला ही नहीं आए तो क्या अंधेला का पता चले। तो सदगुरु कबीर साहब ने ये संदेश दिया, यदि जीवन में आवरण है, जीवन में अज्ञान है, जीवन में पर्दा है, तो उस मार्ग पर चलो जहां आवरण हट जाता है, जहां उजाला हो जाता है, जहां पर्दा समाप्त हो जाता है। तब तुम्हें पूर्व जीवन का भी बोध होगा और वर्तमान समय का भी बोध होगा। इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब को क्या कहते हैं, संसार इतना कहता है कि साहब मसी कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं हाथ। संसार की यात्रा में विद्या अध्ययन करना पड़ता है,
संसार में आने वाला व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है, तो विद्या अध्ययन इसलिए किया जाता है कि विद्या अध्ययन नहीं करेंगे तो जीवन के बहुत से अनुभव या ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसकी यात्रा करनी पड़ती है, अध्ययन से गुजरना पड़ता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मैंने तो मसी कागज छुआ नहीं। जो सदगुरु ने मसी कागज नहीं छुआ, उस सदगुरु की वाणी को बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े डॉक्टर रिसर्च करते हैं कि भाई जिन्होंने मसी कागज ही नहीं छुआ, तो इसका मतलब यह है कि मसी कागज से भी परे कोई ज्ञान है। यदि मसी कागज से परे कोई ज्ञान नहीं होता तो सदगुरु की वाणी पर रिसर्च नहीं होता, सदगुरु की वाणी पर शोध नहीं होता, क्योंकि उनको ये पता है कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी ये मसी कागज से परे की भी वाणी का संदेश है। और इसलिए शोध वो करते हैं कि हमारी जो विद्या है, हमारी विद्या तो कहीं ना कहीं से मसी कागज से अनुप्राणित है, लेकिन सदगुरु की वाणी मसी कागज से भी परे है। तो उस वाणी का जो प्रकाश है, उस ज्ञान का जो उजाला है, वो मानव को उपलब्ध हो, वो समाज को उपलब्ध हो, इसलिए उस पर शोध होता है, इसलिए उस पर रिसर्च होता है। तो सदगुरु कबीर साहब का जो दर्शन है, वो दर्शन है पूर्व से और उत्तर से जुड़ा हुआ दर्शन है, जिसको पूर्व को यदि हम आदि कहें तो उत्तर को हम अंत कह सकते हैं। तो जो अंत और आदि का भी जिसके पास देख सकने की दृष्टि है, आदि और अंत को देख सकने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि सदगुरु कबीर साहब के पास है। और इसीलिए उनको मसी कागज की यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। 4 युग की महत्तम कबीर मुख ही जनाई बात। 4 युग को यदि गिनो तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये माना जाता है। और भी गिन लो, वर्तमान, भूत, भविष्य हैं। तो साहब कहते हैं ये युगों का जो तथ्य है, युगों का जो रहस्य है, वो साहब के अनुभव में आता था। और इसीलिए साहब कहते हैं जो अनुभवी है, गुरु पद उसी के लिए है जो अनुभवी है। इसलिए साहब कहते हैं गुरु बिना ज्ञान न होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता का मतलब जो अनुभवी है उसके बिना ज्ञान होता नहीं है। तो साहब अनुभव की बात करते हैं। तो सदगुरु का जो संदेश है, मानव मात्र को आदि से और अंत के मुकाम तक ले जाने का ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान, ये उपदेश सहज मार्ग से प्राप्त तब होता है जब सदगुरु के परंपरा के कोई अनुभवी संत साधक मिलते हैं, जिन्होंने सदगुरु के उन वाणी वचनों को उस परंपरा से, जिस साधन परंपरा से, जिस श्रवण परंपरा से और जिस मनन परंपरा से, इसको भी ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्योंकि कबीर साहब के काल में ये श्रवण परंपरा रही। गुरु उपदेश करता और शिष्य श्रवण करता था, गुरु उपदेश करते और शिष्य श्रवण करता था। तो वो श्रवण परंपरा और उस श्रवण परंपरा से अनुभव परंपरा आई कि जिसे हम सुनते हैं उसको हम अनुभव करते हैं। और अनुभव करने के बाद जब किसी शिष्य या साधक को प्राप्त होता है, वो गुरु परंपरा का धन है,
उसको गुरु परंपरा का धन कहा जाता है। और उस गुरु परंपरा के धन के मालिक थे सदगुरु कबीर साहब। इसीलिए साहब की वाणी आप सुनते हो, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। तेरा मेरा मन कैसे एक होगा, ये किनसे कहा? इस काशी में पंडित भी रहते थे, क्योंकि काशी तो पंडितों की नगरी है। काशी पंडितों की नगरी है, और पंडितों की नगरी में कबीर साहब कहे, जैसे आप उदाहरण में आता ना, कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो ये पंडितों की नगरी थी। पंडितों की नगरी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। तेरा और तुम्हारा और मेरे मन को हम एक करें तो एक नहीं होता है। साहब ने ऐसा क्यों कहा भाई कि तेरा मेरा मन एक नहीं होगा? तो साहब कहते हैं, तेरा मेरा मन इसलिए एक नहीं होता है कि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। ज्ञान तो है पुस्तक का ज्ञान, लेकिन अनुभव का ज्ञान नहीं है, और अनुभव का ज्ञान नहीं होने के कारण व्यवहार में अड़चन पैदा हो जाता है। तो साहब कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। मैं कहता सुरझावत रहियो, और तू जाता अरझाई। मैं कहता सुरझावत रहियो, तू जाता अरझाई। अब बताओ तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। तो साहब कहते हैं कि इतने पंडित होने के बाद भी जीवन उलझ ही यदि जा रहा है, यदि बहुत बड़ा डॉक्टर है और मरीज ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उस डॉक्टर को क्या करोगे? पूजा करोगे कि उपासना करोगे, क्या करोगे? तो साहब कहते हैं कि बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी यदि जीवन सुलझ ही नहीं रहा है, तो उस ज्ञान का क्या आचार डालोगे? तो इसलिए साहब कहते हैं, मैं कहता सुरझावत रही हो, और तू जाता अरझाई। मैं तो कहता हूं इस जगत को सुलझने का मार्ग, सुलझ जाने का मार्ग, और तू उसको उलझा देता है। इसलिए तेरा मेरा मन एक नहीं होता। और एक क्यों नहीं होता? क्योंकि केवल तुम पुस्तक की ही बात करता है, अनुभव की बात नहीं करता। और मैं अनुभव की, मैं कहता आंखन की देखी, और तू कहता कागज की लिखी। तो आंखों की देखी माने ये अनुभव का ज्ञान, इसको कहा जाता है अनुभव का ज्ञान। इसीलिए जो कबीर साहब के वार्ता परंपरा को या वार्ता विधि को जिन्होंने अध्ययन किया है या गुरुजनों से सुना है, उनको ये पता होगा कि कबीर साहब के उपदेशों में आया है, जैसे साहब कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी। इसलिए साहब कहते हैं, मेरा जो अनुभव है वो वेद किताब से परे का अनुभव है। इसलिए साहब ने कहा, वेद हमारा भेद है, और हम वेदन की माएँ, और जिस भेदन में हम रमे वो वेदहु जानत, ऐसा साहब का वचन है। तो ये कौन सा विधान था? ये वास्तव में सदगुरु कबीर साहब का ये निह अक्षर विधान था, जो अक्षरों से भी परे कोई सत्ता है, अक्षर से परे कोई मार्ग है। तो अक्षर से परे जो मार्ग है वो किसके पास है? वो अनुभवी गुरुदेव के पास है, वो सदगुरु के पास है। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का ये है इस संसार में सदगुरु के अनुभव पक्ष के साधन का मार्ग। दूसरा, सदगुरु कबीर साहब जब इस काशी की भूमि में उपदेश करते, संदेश देते, तो बहुत सारे ठौर ठिकाने थे। ठौर ठिकाना का मतलब था अपने अपने मार्ग, अपने अपने विधा, अपने अपना स्थान, अपना अपना द्वारा, इसको ठौर ठिकाना सदगुरु ने कहा। ऐसा था, लेकिन कभी आपस में मेल नहीं था,
कभी आपस में मेल नहीं था, बहुत खींचातान था, बहुत द्रोह था। और सतगुरु कबीर साहब जब अपना उपदेश उस परिस्थिति में सतगुरु कबीर साहब ने दिया, तब सतगुरु कबीर साहब की वाणी थोड़ी कठोर निकली, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब की वाणी में जो कठोरता इसलिए आई कि उस परिस्थिति में उसकी जरूरत थी। उस समय सतगुरु कबीर साहब की उणवानियों की आवश्यकता थी, और इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने किसी पक्ष की बात नहीं की, सतगुरु कबीर साहब ने निरपक्ष बात की। इसलिए साहब कहते हैं निरपक्ष हो के हरि बजे सोई संत सुजान है। नक्श से सिख तक जो विकार है, उस नक्श से सिख तक विकार है, उसको त्याग देने का जिसमें सामर्थ्य है, और निष्पक्ष होकर के जो चल सकने का सामर्थ्य रखता है, साहब कहते हैं वो संत सुजान है। और संत सुजान तो फिर कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें मुहर लगा होगा, नहीं, फिर संत सुजान कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो निरपक्ष है, वो नक्श से सिख तक विकारों से बाहर आ चुका है। साहब कहते हैं वो निरपक्ष है। तो उस काल में, उस परिस्थिति में सदगुरु की ये वाणी, ये उपदेश इसलिए भी थे कि उसकी जरूरत थी, क्योंकि संत सदगुरु की जो करुणा है, जो प्रेम है, वो एक किसी पक्ष के लिए नहीं होता। जैसे साहब ने कहा ना, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे संतन दरा शरीर। ये शब्द है, संत के लिए जो शब्द है वो क्या है? परमारथ के कारणे संतन दरा शरीर। और परमारथ की यदि तुम अर्थ लगाओ, व्याख्या करो, तो परमारथ है क्या? परमारथ किसी एक व्यक्ति के लिए किए हुए को परमार्थ कहा जा सकता है, कि किसी के लिए भी किया परमार्थ किसी के साथ भी जुड़ता है। वो ऐसा नहीं कि परमार्थ एक व्यक्ति के साथ जुड़ेगा, दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। परमार्थ किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी के साथ जुड़ेगा। तो जब परमार्थ किसी के साथ जुड़ सकता है, तो संत भी किसी के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि परमार्थ करने वाला ही संत होता है। और जो स्वार्थ से जुड़ता है, स्वार्थ से जुड़ता है, वो संत नहीं हो सकता, ऐसा सदगुरु कहते हैं। क्योंकि तो वृक्ष है, वृक्ष कभी नहीं कहता कि मैं इसको फल नहीं दूंगा। वृक्ष की कभी चाह तो नहीं होती, इच्छा तो नहीं होती कि मैं इसी को, लालचंद जी को ही फल दूंगा, मोहर सिंह को नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं कहता वो। वृक्ष साहब कहते हैं वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं इसी को फल दूंगा। उसका फल तो उस हर व्यक्ति के लिए है जो उस तक पहुंचता है। नदी का जल उस हर पशु पक्षी कीट पतंग के लिए है जो उस तक पहुंचता है। तो साहब कहते हैं इसी प्रकार परमारथ के कारणे संतन दरा शरीर। तो संत का मार्ग सहज नहीं है, और संत के बिना जगत का उपकार भी नहीं होता। ये साहब का वचन है, संत के बिना जगत का उपकार नहीं हो सकता।